वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 11 का जो गृह विज्ञान यानी होम साइंस का पेपर जो 10 मई को हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जो पेपर है इसके जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं सभी का हम डिटेल में आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों पहला सवाल है, स्वयं की संकल्पना से जुड़ी अन्य संकल्पना निम्न में से है। तो बच्चों पहला है पहचान, दूसरा है व्यक्तित्व। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी पहचान और व्यक्तित्व दोनों मिला के क्या बनेगा बच्चों, ए और ब दोनों। अगला है पारिस्थितिकी की व्याख्या किसके कितने तरीके से की जा सकती है। तो बच्चों इसकी व्याख्या दो तरीके से की जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा टू। अगर पहले की बात करें तो बोथ ए एंड बी यानी आइडेंटिफिकेशन एंड पर्सनैलिटी। तीसरे की बात करें दैनिक आवश्यकता के सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार कहलाता है। तो बच्चों वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। निम्न में से भौतिक सामग्री कौन सी है वो हमें बतानी है। तो बच्चों यहाँ पर जो पेंसिल है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक फिजिकल मटेरियल हो जाएगा। अगले की बात करें तो साझे संसाधन होते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं यहाँ पर हमें बता, तो बच्चों वो होंगे हमारे प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। सर्वाधिक लंबा रेशा है वो कौन सा है, तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा रेशम यानी सिल्क। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वाधिक प्रभावी व आदर्श संचार कौन सा है उसका हमें नाम बताना है। तो बच्चों अंतरा व्यक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए। फुलकारी कहाँ की प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। तो बच्चों ये पंजाब की प्रसिद्ध है। गैर शाब्दिक संचार क्या है उसका हमें नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सभी होंगे यानी स्पर्श, मिजाज और नेत्र संपर्क यानी टच, नेचर और आई कांटेक्ट। तो बच्चों ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। स्वयं का विकास किस अवस्था में सर्वाधिक होता है वो हमें बताना है। तो बच्चों किशोर अवस्था यानी एडोलसेंट के अंदर सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 18 तक के जो भी प्रश्न है बच्चों वो सब हमारे बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है स्वयं संकल्पना एवं व्यक्तित्व तथा के तत्व है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, तथा पहचान। क्या आ जाएगा बच्चों, पहचान यानी इंग्लिश की बात करें तो आइडेंटिटी हो जाएगा यानी इसका आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी। 12 की बात करें तो भोजन में विद्यमान वे घटक होते हैं जिनका शरीर को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बच्चों वो होगा हमारे पोषक तत्व यानी दूसरे का आंसर क्या होगा बच्चों, पोषक तत्व। यानी उसको बच्चों अगर इंग्लिश की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। 13 की बात करें तो अलग अलग विषयों को सन में गृह विज्ञान के दायरे में लाया गया था। तो बच्चों में सन बताना तो वो हो जाएगा हमारा 1932 यानी 1932। अगला है एक सीमित संसाधन है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा होगा समय क्या है, एक सीमित संसाधन है। इंग्लिश की बात करें तो टाइम इज ए लिमिटेड रिसोर्सेज। अगला है पूरक भोजन माँ की अवस्था से प्रारंभ किया जाता है। तो बच्चों ये 6 माह की अवस्था से प्रारंभ किया जाता है यानी 6 मंथ ऑफ एज। जब वस्त्रों की धुलाई विलायकों के द्वारा की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो बच्चों उसे ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, ड्राई क्लीनिंग हो जाएगा। अगले सवाल बच्चों यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ड्राई क्लीनिंग। अगला सवाल है 70 समय, ऊर्जा, धनराशि, ज्ञान और रुचि सब क्या है बच्चों ये हमें बताना है। तो ये क्या है, सब व्यक्तिगत संसाधन है। कौन से हो जाएंगे बच्चों, व्यक्तिगत संसाधन। अगले की बात करें तो यहाँ पर बच्चों इंग्लिश की बात करें इसकी तो पर्सनल रिसोर्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इंग्लिश में, पर्सनल रिसोर्सेस। अगला सवाल है माँ का दूध शिशु के लिए आहार है। तो बच्चों यहाँ पर बताना है क्या है, एक सर्वोत्तम आहार है। कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, सर्वोत्तम हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो बेस्ट डाइट फॉर एन इन्फेंट। अगले सवाल की बात करें क्वेश्चन नंबर 19 से लगा करके आगे के जो सवाल है बच्चों वो सब हमारे बड़े बड़े सवाल है। पहला सवाल है पोषण किसे कहते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो पोषक यानी पोषण स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन और पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द नेसेसरी फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। अगला सवाल है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो बच्चों आयोडीन की कमी से बच्चों इसको थायराइड ग्रंथि में यानी बच्चों जब नमक की मात्रा यानी आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है तो बच्चों वहां से कौन सा रोग होता है हमारा, गलगंड, या उसको बच्चों घेंगा रोग भी कहते हैं या गलगंड भी कहा जाता है।
तो बच्चों ए डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज गाइटर, तो बच्चों यहाँ पर यह हाइपोथैलेमिडिज्म भी कहा जाता है। अगला सवाल है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा विटामिन ए, यानी किसकी कमी से होता है बच्चों? रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। स्वयं से क्या अभिप्राय है, समझाइए। व्हाट इज सेल्फ, एक्सप्लेन इट। तो बच्चों स्वयं से तात्पर्य व्यक्ति की अपनी पहचान, व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता से है। इसमें व्यक्ति के अपने अस्तित्व, विचारों और भावनाओं और कार्यों के लिए प्रति जागरूकता शामिल है। सेल्फ रेफर्स टू वंस ऑन आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। इट encompasses the awareness of one's own existence, thoughts, feelings and actions। अगला है संतुलित आहार क्या है? What is balanced diet। तो बच्चों संतुलित आहार वह है जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। A balanced diet is one that provides all the necessary nutrients in the right proportions to meet the body's need। अगला है RDA क्या है? व्हाट इज RDA। तो बच्चों RDA संतुलित आहार भत्ता का तात्पर्य किसी पोषक तत्व में दैनिक सेवन स्तर है जो किसी विशेष जीवन स्तर और लिंग समूह में लगभग 97 to 98 स्वस्थ व्यक्तियों की पोषक तत्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। RDA स्टैंड्स फॉर रिकमेंडेड dietary allowances, which is the daily intake level of a nutrient that is sufficient to meet the nutrient requirements of nearly all 97 to 98% healthy individuals in a particular life stage and gender group। अगला सवाल है बच्चों संचार क्या है? What is communication। तो बच्चों संचार भाषा या अन्य माध्यमों से सूचना, विचार एवं भावनाओं को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। Communication is the process of conveying information, ideas and feelings through language or other means। अगला सवाल है बच्चों का भाषाई विकास कौन सी अवस्था से प्रारंभ होता है? चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस एट विच एज। तो बच्चों का भाषा विकास आमतौर पर शिशु अवस्था में ही शुरू होता है, लगभग उसी समय जब वे बड़बड़ाना शुरू करते हैं। चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट टाइपिकली बिगिंस इन ए इन्फेंसी अराउंड द टाइम दे स्टार्ट बबलिंग। तो बच्चों अगला है फैशन शब्द से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड फैशन। तो फैशन से तात्पर्य लोकप्रिय शैली का यह अभ्यास है, विशेष रूप से कपड़े, जूते, सहायक उपकरण, बाल, मेकअप तो शरीर में परिवर्तन के मामले में। फैशन रेफर्स टू द पॉपुलर स्टाइल एंड प्रैक्टिस स्पेशली इन क्लॉथिंग, फुटवेयर, एक्सेसरीज, हेयर मेकअप एंड बॉडी मॉडिफिकेशंस। अगला सवाल है जीवन काल की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पेन। तो बच्चों देख लेते हैं जीवन काल की अवस्थाएं कौन कौन सी। बचपन के बाद बच्चों किशोर अवस्था, वयस्कता और प्रौढ़ अवस्था आ जाएगी, यानी इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेंस, एडल्टहुड और ओल्ड एजेस। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी है? डिफाइंड हेल्थ इज गिवन बाय WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों इसके अनुसार देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। अकॉर्डिंग टू द बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फेमिलिटी। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो वो पूछा गया था पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? व्हाट इज इकोलॉजी। चलो देख लेते हैं बच्चों। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों, समुदाय और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज the relationships between organism, communities and the environment। अगला था उत्तर जीविका का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल। तो बच्चों देख लेते हैं उत्तर जीविका का अर्थ है जीवित रहने या बने रहने की क्षमता, विशेष रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में। सर्वाइवेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू स्टे अलाइव और परसिस्ट स्पेशली अंडर एडवर्स कंडीशंस। अगला सवाल है शिशु गृह और पूर्व विद्यालय केंद्रों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रीसे एंड प्री स्कूल सेंटर्स। तो बच्चों यहाँ पर अगर गृह शिशु छोटे बच्चों यानी आमतौर पर 3 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करते हैं, जबकि पूर्व विद्यालय केंद्र यानी प्री स्कूल सेंटर 3 से 5 की आयु के बच्चों को शिक्षा और सामाजिक विकास प्रदान करते हैं। प्रीसीज प्रोवाइड्स केयर फॉर यंग चिल्ड्रन यूजुअली बिलो अंडर 3 years ऑफ एज, वाइल प्री स्कूल सेंटर्स प्रोवाइड एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन एज्ड 3 to 5 years। अगला सवाल है सूचना भेजने के लिए किस प्रकार का संप्रेषण कौशल होना आवश्यक है? व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन सेंडिंग।
तो बच्चों यहाँ पर होगा सूचना भेजने के लिए स्पष्टता, संक्षिप्तता, सटीकता और प्राप्तकर्ता की समझ के अनुसार अनुकूल करने तथा समाचार कौशल आवश्यक है। कम्युनिकेशन स्किल्स सच ए क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, एक्यूरेसी एंड एडेप्टेशन टू द रिसिपिएंट्स अंडरस्टैंडिंग आर रिक्वायर्ड टू सेंड इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या है? व्हाट इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी? तो ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग कम दूरी पर उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों सारे लघुतरात्मक प्रश्न है 2-2 नंबर के। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है प्रोटीन के मुख्य 2 कार्य लिखिए। राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं, मांसपेशियों, त्वचा, बाल और नाखूनों के निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालित करता है। प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग बॉडी सेल्स, मसल्स, स्किन, हेयर एंड नेल्स। प्रोटीन कंडक्ट्स बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। अगला सवाल है किशोर के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका? व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ए एडोलसेंट। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा परिवार किशोरों को भावनात्मक सुरक्षा मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि विद्यालय उन्हें सामाजिक कौशल एवं ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। दोनों ही किशोरों की व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड गाइडेंस टू एडोलसेंट्स व्हाइल स्कूल प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर स्कूल स्किल्स एंड नॉलेज। बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट्स। अगला सवाल है बच्चों भारत की किन्हीं 3 कढ़ाइयों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट एनी 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों चलो देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहला है बच्चों चिकनकारी, यह लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है जो महीन और नाजुक होती है। दूसरी है कसीदाकारी, यह कश्मीर की कढ़ाई है जो ऊनी कपड़ों के लिए की जाती है, रंगीन धागों पर प्रयोग की जाती है। अगला है कांदा, यह बंगाल की कढ़ाई है जो पुराने कपड़े को जोड़कर बनाई जाती है। इसमें लोक कथाओं और ग्रामीण जीवन के उद्देश्य शामिल है। पहला हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो तीनों के बारे में बच्चों आप पढ़ लें क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो सकता है। और तीसरा सवाल है पारिवारिक आय किसे कहते हैं? व्हाट इज फैमिली इनकम एक्सप्लेन। तो पारिवारिक आय वह कुल आय है जो परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की जाती है। इसमें वेतन, व्यवसाय के आय, किराया, ब्याज और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शामिल होती है। फैमिली इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इन ए गिवन पीरियड। इट्स इंक्लूड सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगला है क्रेडिट के 4 C लिखिए। मेंशन द 4 C इन क्रेडिट। तो बच्चों कौन कौन सा है? पहला है चरित्र यानी उधारकर्ता की ऋण चुकाने की इच्छा और इतिहास। क्षमता, उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता। पूंजी, उधारकर्ता की संपत्ति और वित्तीय संसाधन। सुरक्षा, उधारकर्ता द्वारा ऋण के लिए दी जाने वाली संपत्ति। पहला हो जाएगा बच्चों करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कोलेट्रल। अगले की बात करें बचत किसे कहते हैं? व्हाट इज सेविंग। तो बचत आय का वह हिस्सा है जो खर्च नहीं किया जाता है। यह भविष्य की जरूरतों और लक्ष्यों के लिए पैसे बचाने का एक तरीका है। सेविंग्स इज द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंट, इट इज वे ऑफ सेविंग मनी फ्रॉम फ्यूचर नीड्स एंड गोल्स। अगला सवाल है बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। खान पान संबंधी ऐसी 2 विकृतियों का विस्तार से वर्णन करें जो किशोर अवस्था में हो सकती है, इसकी रोकथाम भी बतानी है। तो चलो देख लेते हैं। पहला हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी वजन बढ़ाने का अत्यधिक डर होता है, जिसके कारण वह खाना कम कर देता है, जिसे बिल्कुल बंद कर देता है। रोकथाम, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, पोषण संबंधी परामर्श, परिवार आधारित चिकित्सा इसमें मदद कर सकती है। बुलिमिया नर्वोसा, एक प्रकार के व्यक्ति बार बार बहुत अधिक खाना खाता है, फिर वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी करना या अन्य तरीकों का इस्तेमाल करता है। रोकथाम, संज्ञानात्मक व्यवस्था, थेरेपी यानी CBT, दवाइयाँ, पोषण संबंधी शिक्षा इन समस्याओं को दूर करने में मददगार होती है। इंग्लिश की बात करें बच्चों एनोरेक्सिया नोर्वेसा प्रिवेंशन हो जाएगा, बुलिमिया नोर्वेसा प्रिवेंशन हो जाएगा। आप देख सकते हो बच्चों दोनों का आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 है। की बात करें तो संचार प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ एन एग्जाम्पल। तो बच्चों संचार प्रक्रिया में एक प्रेषण यानी सेंडर होता है, एक संदेश यानी भेजा जाता है, एक माध्यम यानी चैनल होता है जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है, एक प्राप्तकर्ता यानी जिसको रिसीवर कहा जाता है। संदेश प्राप्तकर्ता उदाहरण के लिए यदि कोई शिक्षक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा है तो शिक्षक क्या हो जाएगा? प्रेषक। पाठ क्या हो जाएगा बच्चों? संदेश। कक्षा क्या हो जाएगी? उसका माध्यम। और छात्र क्या हो जाएंगे बच्चों? रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सेंडर हु सेंड्स अ मैसेज, अ चैनल थ्रू which the message is sent, and receiver who receive the message. For example, if a teacher is teaching students in a classroom, the teacher is the sender, the text is the message, the classroom is the medium, and the students are the receivers.
अगले सवाल की बात करें तो दाग शब्द को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे कौन से हैं। डिफाइन द वर्ड स्टेन, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स। तो बच्चों क्या क्या हो जाएंगे। दाग एक ऐसा निशान या धब्बा है जो किसी वस्तु की सतह पर लग जाता है और उसे साफ करने में मुश्किल होता है। विभिन्न प्रकार की बात करें तो भोजन के दाग, स्याही के दाग, खून के दाग, तेल और ग्रीस के दाग और घास के दाग। ए स्टेन इज ए मार्क or blemish that forms of the surface of an object is difficult to clean. Different types of stains includes food stains, ink stains, blood stains, oil and grease stains and grass stains। अगला है 44 है बच्चों। तो ये हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। बच्चों की परिधान संबंधी आवश्यकता उम्र के साथ क्यों बदलती है, बच्चों के परिधान की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अथवा का सवाल है और का बजट बनाने में सम्मिलित चरणों को आपको व्याख्या करनी है। कौन कौन से चरण होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो बच्चों के कपड़ों की जरूरत, उनकी शारीरिक विकास, गतिविधियां, सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण उम्र के साथ बदलती है। शिशुओं को बार बार डायपर बदलने, उनकी झपकी लेने के लिए मुलायम, आरामदायक और आसानी से बदले जा सकने वाले कपड़ों की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को जब अधिक सक्रिय होते हैं, टिकाऊ और आसानी से पहने जा सकने वाले कपड़ों की आवश्यकता होती है। बड़े बच्चों के कपड़ों का चुनाव उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता, साथियों के प्रभाव तथा स्कूल और खेल जैसी गतिविधियों से प्रभावित होता है। बच्चों की कपड़ों की आवश्यकताएं, आराम, त्वचा की जलन से बचने के लिए सूती जैसे मुलायम, सांस लेने योग्य कपड़ों की आवश्यकता होती है। ये तो कपड़ों की सक्रिय खेल बार बार धोने के लिए उपयुक्त होने चाहिए। सुरक्षा, छोटे बटन, डोरी या सजावटी सामान का उपयोग न करें क्योंकि इसमें दम घुटने का खतरा हो सकता है। ज्वाला प्रतिरोधी सामग्री महत्वपूर्ण है। उपयोग में आसानी, स्नैप्स या वेलक्रो जैसे सरल आवरण छोटे कपड़ों के लिए उपयोगी होते हैं जो कपड़े पहनने अथवा धोने के लिए आरामदायक होते हैं। उपयोगिता, कपड़े मौसम और गतिविधि के अनुकूल होनी चाहिए। शैली, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं शैली और रुझानों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाएं, प्राथमिकताएं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा था बच्चों बजट तैयार करने के लिए शामिल कौन कौन सी चीजें हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें कि आप अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं। आय ट्रैक करें, आय के स्रोत की गणना करें, वे पर नजर रखें, इस बात पर नजर रखें कि आपका पैसा कहाँ खर्च होता है। अगला है व्यय योजना बनाएं, अपने लक्ष्यों और खर्चों को आधार पर अपनी आय के विभिन्न श्रेणियों में आवंटित करें। कार्यान्वयन और समायोजन, अपने बजट का कायम करें लेकिन आवश्यकता अनुसार समायोजन करने के तैयार रहें। नियमित रूप से समीक्षा करें, समय समय पर अपने बजट की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके आप अभी भी आपके लक्ष्यों को अनुरूप और आवश्यक रूप से कर सके। बच्चों आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो। पहला कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, एज ऑफ यूज, प्रिस्टेडनेस, स्टाइलनेस। अगला हो जाएगा बच्चों दूसरे की बात करें, स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग ए बजट, सेल्फ फाइनेंशियल गोल्स, ट्रैक इनकम, ट्रैक एक्सपेंसेस, ग्रेट स्पेंडिंग प्लान, इम्प्लीमेंट एंड एडजस्ट, रिव्यू रेगुलरिटी। अगला अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45 है, संप्रेषण कौशल के महत्व पर चर्चा कीजिए, विवेकपूर्ण निवेशों के अंतर्विहीन सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। चलो बच्चों देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पर बात करें तो संचार कौशल का महत्व, प्रभावी संचार व्यक्तिगत संबंधों, शिक्षा और कार्यस्थल सहित जीवन के सभी पहलुओं को महत्वपूर्ण है। स्पष्ट एवं संक्षिप्त संचार गलतफहमियों और विवादों से बचने में मदद करता है। मजबूत संचार कौशल नेतृत्व, नेटवर्क और सहायता के लिए आवश्यक है। अच्छा संचार विश्वास और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए। अगला है बच्चों प्रभावी संचार समस्या समाधान और निपुण निर्णय लेने के लिए क्षमता को बढ़ावा दिया जाता है। विवेकपूर्ण निवेशों में अंतर्निहित सिद्धांत, विविधीकरण, जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों की निवेश फैलाना, जोखिम प्रबंधन, निवेश से बड़े जोखिम के स्तर का आकलन एवं प्रबंधन करना, दीर्घकालीन पे त्वरित लाभ कमाने की कोशिश करने के बजाय लंबी अवधि के लिए निवेश करें। यथोचित परिश्रम पूंजी निवेश करने से पहले निवेश का गहन शोध करें। परिसंपत्ति आवंटन, वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए परिसंपत्ति का रणनीतिक विवरण करना, नियमित समीक्षा, समय समय पर निवेश की समीक्षा करना, आवश्यकता अनुसार समायोजन करना, निवेश लागत को समझना, निवेश से जुड़े शुल्क और व्यय के बारे में जागरूकता। बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, गुड कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ड्यू डिलिजेंस, एसेट एलोकेंस, रेगुलर रिव्यू, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो बच्चों आज हमने जो 10 तारीख को कक्षा 11 का बच्चों जो गृह विज्ञान यानी होम साइंस का पेपर हुआ था उसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।